आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से है, जहां पर थोड़ी ही देर में सायरन बजने शुरू होंगे। पीडब्ल्यूडी, एचक्यू, आईटीओ में ये सायरन बजना शुरू होगा। दिल्ली पुलिस की लोगों से सीधे तौर पर अपील की जा रही है, सिर्फ टेस्टिंग के लिए ये सायरन बज रहे हैं, तो पैनिक ना क्रिएट करें, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दिल्ली पुलिस की तरफ से ये साफ निर्देश दिए गए हैं कि ये जो अभी सायरन बज रहे हैं ये सिर्फ मॉक ड्रिल है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो आपको क्या करना है और सायरन बजने के बाद क्या डूज डोंट लोगों को फॉलो करने चाहिए। ऐसे में लोगों से ये भी कह दिया गया है कि सायरन की आवाज सुनने के बाद परेशान ना हो, पैनिक ना हो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दिल्ली में ये प्रैक्टिस की जा रही है। इससे पहले देश के अलग अलग जिलों में ये प्रैक्टिस की गई है। पीडब्ल्यूडी, एचक्यू और आईटीओ में सायरन बजेगा। 3 बजे का वक्त बताया जा रहा है और 3 बजे से ये टेस्टिंग के लिए सायरन बजाने की खबर है। यानी दिल्ली में भी अलग अलग जगहों पर इससे पहले मॉक ड्रिल की गई है। ये बताया गया है कि युद्ध की सिचुएशन में अगर हमला होता है तो आपको क्या करना है, क्या डूज डोंट होंगे। बीती रात हमने देखा देश के अलग अलग हिस्सों में, खासतौर से बॉर्डर एरियाज में कैसे ब्लैकआउट रखा गया था और ये सब कुछ सावधानी के तौर पर हो रहा है ताकि अगर दुश्मन की तरफ से किसी भी तरीके से अटैक होता है तो ब्लैकआउट उसमें एक सपोर्ट के तौर पर सामने आए, किसी भी तरह से जो लाइट्स हैं वो ऑन ना रहें। ये रात के वक्त के लिए कहा गया था, लेकिन दिन के वक्त में क्या कुछ करना है, कैसे सायरन बजे तो आपको रिएक्ट करना है, कैसे पैनिक नहीं करना है, घबराने की इसमें ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, अपना और अपने आसपास के लोगों का कैसे ख्याल रखना है, इन सभी बातों पर अब दिल्ली पुलिस ध्यान भी रख रही है और साथ ही साथ ये प्रैक्टिस की भी जा रही है। दिल्ली से खबर, जहां पर दोपहर 3 बजे का वक्त दिया गया। दोपहर 3 बजे से सायरन बजने शुरू हो रहे हैं। पीडब्ल्यूडी हेडक्वार्टर और आईटीओ में ये सायरन बजेंगे, जहां पर सायरन के साथ ही लोगों से कहा जा रहा है कि सायरन अगर बजने हैं तो आपको उसमें डरना या घबराना नहीं है। ये एक मॉक ड्रिल है, ये एक प्रैक्टिस है जो लोगों को बताई जाएगी, करवाई जाएगी कि अगर रियल टाइम में ऐसा होता है तो क्या करना चाहिए। 7 मई तो वो दिन था जब देश के अलग अलग हिस्सों में करीब 295 जिलों में मॉक ड्रिल की गई। लोगों को ये समझाया गया कि क्या करना है। रात के वक्त में अगर इस तरीके से कोई भी हमले की आशंका है तो क्या करना है। बीती रात बॉर्डर से सटे हुए, चाहे वो राजस्थान हो, पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो, अलग अलग हिस्सों में कंप्लीट ब्लैकआउट किया गया। रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लोगों से कहा गया कि बत्तियां बुझाकर रखिए। साथ ही साथ जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि युद्ध की सिचुएशन में जहां पर सेना मुस्तैदी के साथ पूरी तरह से तैयार है, वहां आम लोगों को भी सजग रहने की जरूरत है। इंडिया न्यूज संवाददाता मनोहर केसरी इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं मेरे साथ। मनोहर, दोपहर 3 बजे का वक्त दिया गया था, सायरन बजेंगे, लोगों को बताया जाएगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना और पैनिक नहीं होना है। अभी आप कहां पर हैं और क्या सिचुएशन है? देखिए, बिल्कुल मैं अभी रायसीना रोड पर हूँ और आईटीओ की जो पीडब्ल्यूडी बिल्डिंग है वहां पर ये सायरन इंस्टॉल किया गया है और सेंट्रल डीएम की ओर से ऑर्डर आया था कि लोग पैनिक न हो। एक सायरन जो एयर रेड सायरन है वो बजाया जाएगा, उसकी जांच की जाएगी, टेस्टिंग की जाएगी, लोगों को इत्तला किया जाएगा कि आप पूरी तरह से अलर्ट मोड पे हो। लेकिन उन्होंने ये भी बात कहा है कि इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आपाधापी ना करें, भागा भागी ना करें, शांत रहें। कहने का मतलब यह है कि जब कल हमने देर रात में भी देखा कि इस तरह से जम्मू और तमाम बॉर्डर इलाकों में जब एयर रेड सायरन बजा तो तमाम लोग सेफ जगह पे चले गए और ब्लैक आउट हो गया था। तो ऐसी स्थिति में दिल्ली में भी इस तरह के सायरन इंस्टॉल करके लोगों को अलर्ट किया जा रहा है ताकि जब एक्चुअल उस तरह की सिचुएशन हो तो हमें क्या करना है, किस तरह से अपने आप को बचाना है। जी, अब आप बता रहे हैं कि जो प्रैक्टिस अलग अलग जिलों में की गई, अलग अलग जगहों में की गई और मनोहर, हमने ये देखा भी जो मॉक ड्रिल में लोगों को बताया समझाया गया वो बीती रात तो एक्चुअल में देखा गया। राजस्थान के जो बॉर्डर से सटे हुए एरियाज हैं, पंजाब के हैं, जम्मू कश्मीर के हैं, वहां कंप्लीट ब्लैकआउट किया गया और बीती रात हमने देखा भी कैसे पाकिस्तान की तरफ से मिसाइलें और ड्रोन हमले की कोशिश हुई और कैसे हिंदुस्तानी सेना ने उन सभी हमलों को नाकाम करते हुए मुंहतोड़ जवाब भी दिया। ऐसे में आम लोगों की जिम्मेदारी और सजगता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि अगर हम दिल्ली की बात करें तो देश की राजधानी है। तमाम यहाँ पर ऑफिसेज हैं, सेंट्रल मिनिस्टर्स हैं, पीएम आवास है, प्रेसिडेंट हाउस है। तो ऐसी स्थिति में लुटियंस जोन में भी ब्लैकआउट का दो दिन पहले भी ब्लैकआउट का एक रिहर्सल किया गया था, पूरा क्रैश ब्लैकआउट किया गया था। और उसके बाद कल भी एक एडवाइजरी जारी की गई और इस एडवाइजरी के मुताबिक लोगों को कहा भी गया कि जब क्रैश ब्लैकआउट है तो क्रैश ब्लैकआउट होना चाहिए, पूरी तरफ से अंधेरा होना चाहिए। ना कि हम अगर पावर कट होता है तो हम जो हमारा पावर बैकअप घर में है उसको जला लें, जनरेटर जला लें, या फिर हम इन्वर्टर जला लें। इस तरह की किसी भी चीजों को नहीं जलाना है, स्विच ऑन नहीं करना है। इंडिया न्यूज तमाम करोड़ों जो है जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको बताने की कोशिश कर रहा है कि जब इस तरह के अर्जेंट कोई मैसेज हो या किसी तरह के कोई आदेश हो तो इसको पूरी तरह से अमल में लाना है, न तो खतरा बढ़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में अगर सायरन की आवाज आती है तो पूरी तरह से हमें सेफ जोन में चले जाना है। हाँ, अगर ब्लैकआउट का होता है तो हमें ब्लैकआउट में पूरी तरह से ब्लैकआउट होना चाहिए। गाड़ियों की हेडलाइट नहीं जलनी चाहिए, घर में जो पावर बैकअप है उसको स्विच ऑफ कर देना चाहिए, उसको ऑन नहीं करना चाहिए। तो ये तमाम एहतियात है जो मॉक ड्रिल के दौरान भी बताया गया था। और जब इस तरह की एडवाइजरी जारी की गई है, आज जैसा कि दिल्ली में तो 3 बजे सायरन बजाया गया और 15 से 20 मिनट ये सायरन लगातार बजता रहा। ये हालांकि अगर हम आईटीओ की बात करें तो 4 किलोमीटर का रेंज की दूरी में सायरन की आवाज जो इंस्टॉल की गई है वो जा रही है। और लोगों को बताया भी जा रहा है कि आप जो है तो पैनिक ना हो, ये आपकी सुरक्षा के लिए है। और जब ऐसी जो है सो एक्चुअल सिचुएशन आएगा तो आप क्या करेंगे, किस तरह से अपने आप को बचा सकेंगे। जी। जिस तरीके से टेस्टिंग के लिए ये लोगों को अवेयर करने के लिए किया जा रहा है, सायरन बज रहे हैं और सायरन बजने के साथ ही लोगों को बताया गया है कि आपको पैनिक नहीं क्रिएट करना है, घबराना डरना नहीं है, लेकिन अगर इस तरह के सायरन बजते हैं तो फिर आपको सावधानी बरतनी है। इसमें डूज डोंट भी बताए गए हैं और हमने देखा भी मनोहर, ये स्कूलों में और टीचर्स के जरिए बच्चों को भी समझाया जा रहा है। उसके कई वीडियोस सामने आए हैं, जगह जगह शॉपिंग मॉल हैं या फिर मार्केट हैं, अलग अलग जगहों पर ये सेना के जरिए, प्रशासन के जरिए अलग अलग मॉक ड्रिल में लोगों को बताया गया है कि अगर इस तरह की सिचुएशन होती है तो आपको करना क्या है। सभी का अवेयर होना मतलब जो युद्ध का खतरा है या हमले का खतरा है उससे काफी हद तक कम किया जा सकता है। और जिसका जीता जागता एग्जाम्पल हमने बीती रात देख लिया, जब जगह जगह बॉर्डर से सटे हुए एरियाज में लोगों ने ये जानते हुए समझते हुए कि लाइट जलाना खतरनाक हो सकता है, कंप्लीट ब्लैकआउट किया, उसका हिस्सा भी बने। और पाकिस्तान किसी भी तरह से कामयाब हो नहीं पाया अपने नापाक इरादों में। देखिए जिस तरह से कल बीती रात अचानक देखने को मिला, जम्मू मेन शहर की बात करें, यूनिवर्सिटी की बात करें, जैसलमेर की बात करें या फिर हम भुज की बात करें जो गुजरात में पड़ता है, तो तमाम जगहों पर जिस तरह से हमारी सेना ने, एयर डिफेंस सिस्टम ने न्यूट्रलाइज किया। लेकिन जब एयर रेड सायरन बजा उसके भी वीडियो सामने आए। पब्लिक जो है सड़क पर थी वो साइड हो गई, घरों में अंधेरा छा गया, पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया। तो ऐसे में लोगों को लगातार बताया जा रहा है 7 मई से कि आपको क्या कुछ करना है। स्कूली बच्चे हैं तो उनको क्लास में भी बताया जा रहा है कि अगर इस तरह के सायरन बजते हैं तो आप टेबल के नीचे चले जाएं, कहीं सेफ जोन से अपने आप को छिपा लें, ताकि आप कुछ कदम उठाए जा रहे हैं जिसमें बच्चों से लेकर बड़ों तक अवेयर तो किया ही जा रहा है। कुछ स्कूलों की छुट्टी भी, जो बॉर्डर एरियाज से लगे हुए इलाके हैं वहां पर 2 से 3 दिन स्कूल की छुट्टी की गई है। सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द की गई हैं। जो सेना के जवान थे जो छुट्टी पर आए हुए थे उन्हें वापस बुलाया जा रहा है, क्योंकि ये स्थिति ही ऐसी है। आप रहिए मनोहर मेरे साथ में जुड़ गए हैं इस वक्त रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर दामोदर सिंह जी, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हैं, और डॉक्टर आदर्श कुमार भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। दामोदर जी, पहले आपसे मैं समझना चाहूंगी, जो सिचुएशन अभी है, लोग 1971 का रेफरेंस देते हुए उस टाइम की चीजें याद कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो तब पैदा नहीं हुए थे, वो अपने बड़े बुजुर्गों से इस चीज सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि 1971 में जो हुआ वो आज दोहराया जा रहा है। शायद ये सबसे बड़ा क्लैश है अभी पाकिस्तान और भारत के बीच में पिछले कई दशकों बाद। थैंक यू सो मच मैम फॉर टेकिंग मी ऑन बोर्ड। सबसे पहले मैं बताऊं कि हाँ बिल्कुल 1971 की चीजें दोहराई जाएंगी, लेकिन 1971 और 2025 में काफी कुछ फर्क है।
बहुत सारी जनरेशन ने 1971 नहीं देखा, लेकिन आज जो सबसे बड़ा खतरा है वो है ऐसी ड्रिल होते समय लोगों का मोबाइल के साथ लगे रहना, मोबाइल से रील बनाना या ड्रिल को शूट करना। ये सब आज की जनरेशन के चैलेंजेस है, जिसे भी हमें पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को और हमें अपने आसपास के लोगों को जागरूक करना है। जो भी हमारी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ या जो भी स्टेट पुलिस एजेंसीज हैं जो आपको निर्देश दे रहे हैं, उनका पालन करना। और सबसे पहले आपको भी अपने घर पे या अपने आसपास की चीजों पे किसी ना किसी जगह पर एक अपना अल्टरनेट ठिकाना ढूंढ के रखना। वो आपकी पार्किंग हो सकती है, वो कोई भी नजदीक ऐसी जगह जहां आपके ऊपर सीधे कोई भी एयर रेड का असर ना हो। ऐसी कई सारी चीजों को आपकी अपनी जिम्मेदारी बनती है। सरकार आपके साथ है, सरकार की एजेंसियां लगातार आपको अवेयर कर रही हैं, लगातार मॉक ड्रिल कराई जा रही है इन्हीं सब चीजों से बचने के लिए। ऐसे समय पे 1971 के समय में हमारे पास सूचना प्रसारण के माध्यम नहीं थे, माइक लगा करके और सायरन बजा करके किया जाता था। आज हमारी एजेंसी मोबाइल का भी इस्तेमाल कर रही है, मोबाइल पे भी आपके अलर्ट आएगा। पर अलर्ट पढ़ने के अलावा मोबाइल पर आप जाके वीडियो रील बनाना या फोटोग्राफी करना, ऐसी ड्रिल की, या बाहर निकल के देखना कि क्या है, कौन सा ऑब्जेक्टिव है, कौन सा प्रोजेक्टाइल है या कौन सा फाइटर प्लेन आया, ये रिकॉर्ड करना आपके लिए खतरे की घंटी हो सकता है। मैं इंडिया न्यूज के जितने भी दर्शक हैं उन सबसे अनुरोध करूंगा पूरे देश से कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो कृपा करके अपने मोबाइल को पॉकेट में रखिए और जो निर्देश मिले उनका पालन करिए। अच्छा, साथ ही साथ खबर, धर्मशाला में जो मैच चल रहा था आईपीएल का वो रोक दिया गया था, फिर ये था कि फैसला किया जाएगा क्या कुछ करना है। आईपीएल एक हफ्ते के लिए टल गया है, नया शेड्यूल जो है वो 7 दिन बाद जारी होगा और जो विदेशी खिलाड़ी हैं उन्हें अपने देश लौटने के लिए कहा गया है। ये आईपीएल से जुड़ा हुआ अपडेट था। जिस तरीके से अभी तक के अपडेट्स मिल रहे हैं और जो जानकारी है वो लगातार हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। इस बीच एक बड़ा अपडेट भी है, डीडीसीए को धमकी भरा मेल मिला है, स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ये तो बहुत बड़ा अपडेट है। हालांकि इस तरह की जो धमकियां हैं वो